दोस्तों नमस्कार। आज का ये संदेश रेलवे के एक विभाग के लिए नहीं है, ये पूरे रेल तंत्र के लिए है। वो कर्मचारी हो या अधिकारी, आप सभी जानते हैं ये ट्रेन चल रही है, गुड्स ट्रेन चल रही है। रेलवे के कर्मचारी और अधिकारी सभी को सैलरी मिल रही है। यदि ये गुड्स ट्रेन भी थम जाए, नहीं चलेगी, तो क्या होगा आज यही देखेंगे। और इस वीडियो को प्रत्येक रेल कर्मचारी तक पहुंचाना। भारत सरकार के उन दो बड़े विभागों को देखेंगे जिनका काम कम हो गया और उनकी क्या हालत हुई, उसमें काम करने वाले कर्मचारी की क्या हालत हुई है। बीएसएनएल की सिम के लिए कभी मारामारी हुआ करती थी, परंतु आज क्या है, 79,000 कर्मचारी को हटाया। बीएसएनएल कर्मचारी यूनियन के महासचिव पी अभिमानी के अनुसार छटनी प्रक्रिया के चलते लगभग 30,000 कर्मचारियों को छटनी कर दी गई है। 20,000 से अधिक अब प्रभावित होंगे वीआरएस 2019 लागू होने के बाद, जिसके माध्यम से 79,000 कर्मचारी को घर भेजा गया है। अब आप सोचिए, ऐसा नहीं है इनके विरुद्ध में प्रदर्शन नहीं हुआ है, प्रदर्शन भी हुए हैं, लेकिन जब उसकी आमदनी नहीं है उस विभाग की। और आपको बता दूं, बीएसएनएल में जिनको रिटायर किया गया है उनको क्या दिया गया है, ये आप उनसे खुद से जाके एक बार पता करें। वहीं एयर इंडिया के देखिए सीएमडी राजीव बंसल अब कर्मचारी को 6 महीने से 2 साल की अवधि के लिए छुट्टी पर भेजा जा सकते हैं। इस अवधि को 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। एयर इंडिया जो चल ही नहीं रहा है तो पेमेंट कहां से देगा। यही हालत भारतीय रेलवे की भी हो सकती है। एयर इंडिया के कर्मचारी को छुट्टी पे भेज दिया है, ये 5 साल तक हो सकती है, नॉन पेमेंट छुट्टी हो सकती है। ये भारत सरकार के दो बड़े विभागों को हमने देखा, उनमें कर्मचारियों की क्या हालत हुई है। बीएसएनएल से जो रिटायर हुए हैं उनसे आप जाके एक बार मिल लीजिए, तो सबको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने क्या उनको दिया है। अभी तक पूरा पेमेंट नहीं हुआ है, रिटायरमेंट के बाद में तनख्वाह तक नहीं बनी है। एयर इंडिया की आप हालत देख ही चुके हैं, बहुत सारे कर्मचारियों को निकाल दिया गया, कुछ को लंबी छुट्टी पे भेज दिया गया। ये भारतीय रेलवे की पैसेंजर सेवा है, पैसेंजर में कोई बैठने के लिए तैयार नहीं है, ट्रेनें खाली चल। ऐसी स्थिति में भारतीय रेलवे के कर्मचारी और अधिकारी को क्या करना चाहिए। जो भारत सरकार के अन्य विभागों की हालत हुई है वो रेल विभाग की नहीं हो। इस रेल विभाग के कर्मचारी और अधिकारी सभी का पेमेंट समय से मिलता रहे, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है इस ट्रेन का चक्का ऐसे ही चलता रहे। गुड्स ट्रेन को संभाल के रखना होगा। पैसेंजर सेवा ठप पड़ी हुई है, आय कुछ हो नहीं रही है। जो भी आय हो रही है भारतीय रेलवे को, वो हो रही है गुड्स ट्रेन से। तो गुड्स ट्रेन में अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस देनी है हर रेल कर्मचारी को, वो चाहे जिस विभाग का हो। इस तरीके की जो घटना है उनसे हमें हर हालत में भारतीय रेलवे को बचाकर रखना है, क्योंकि आप जान रहे हैं कई विभागों को, भारत सरकार के कई विभागों की हालत खराब हो चुकी है। भारतीय रेलवे में मैं बार बार बोल रहा हूँ, अर्निंग का बस एक हमारे पास भारतीय रेलवे के पास जो साधन है वो है गुड्स ट्रेन। गुड्स ट्रेन से आप जितने माल की ढुलाई करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी व्यवस्था है कि इसके बिना अभी भी काम नहीं चलेगा भारत देश का, और ये कितनी भी विषम परिस्थितियां हो उसके बावजूद भी चलेगी। गुड्स ट्रेन आप चलाते रहिए, सुरक्षित चलाते रहिए, बिल्कुल समस्या नहीं होगी, क्योंकि गुड्स ट्रेन से इतनी अर्निंग होती है भारतीय रेलवे को कि वो अपने प्रत्येक कर्मचारी का समय से भुगतान कर सकती है, उसके पेमेंट का समय से भुगतान कर सकती है। रेलवे के हर अधिकारी और कर्मचारी को कोशिश करनी चाहिए भारतीय रेलवे की मालगाड़ी अच्छे से अच्छे चले, अधिक से अधिक चले, अधिक से अधिक माल की ढुलाई हो। ऐसा नहीं है, परफॉर्मेंस हम लोगों ने सुधारी है, हमारे पास में यही संसाधन है, इसी में अधिक करके दिखाना है। समय ऐसा ही है, पिछले वर्ष हम लोगों ने किया भी है। पिछले वर्ष 2020 में नवंबर के महीने में 100.96 मिलियन टन माल की ढुलाई हुई थी, और 2020 नवंबर में 9% वृद्धि के साथ में 109.68 मिलियन टन माल की ढुलाई की है। हमने पिछले वर्ष नवंबर महीने में 10,207.87 करोड़ रुपए कमाए थे, और इस वर्ष भारतीय रेलवे ने नवंबर महीने में 10,657.66 करोड़ रुपए कमाए, 4% की वृद्धि की है। और इसी प्रकार हमें इन्हीं संसाधनों में काम को आगे बढ़ाना है। हर कर्मचारी को, भारतीय रेलवे का हर कर्मचारी को लगन के साथ लगा रहना, जिससे हमें लगातार सैलरी मिलती रहे। थैंक्स दोस्तों, धन्यवाद। भारतीय रेलवे के हर कर्मचारी और अधिकारी को अपने काम पर रिसर्च करना चाहिए। जो अभी मैं काम कर रहा हूँ इसको और बेहतर कैसे कर सकता हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं, किसी सेक्शन में
मालगाड़ी की सेक्शनल स्पीड 75 है। जिस सेक्शन में सेक्शनल स्पीड मालगाड़ी की 75 है, निर्धारित आप 72, 71, 70 या 68 तक चला रहे हैं उसको, आप कोशिश करिए इसको 75 चलाया जाए, 75 ही चलाया जाए। और इसमें मैं लोको पायलट गार्ड या स्टेशन मास्टर सभी विभागों को इसमें सहयोग करना चाहिए। एक मालगाड़ी की स्पीड अभी तक जो कम थी उसको बढ़ा के हम 75 कंटिन्यू 75 चला, गंतव्य पे जल्दी पहुंचेगी, माल जल्दी पहुंचेगा, ये रेक खाली होगा, फिर से आएगा, फिर से लोड होगा और फिर से जाएगा। यदि हम कुछ भी समय बचाते हैं तो उससे मैं आपको 100% बता सकता हूँ अच्छी अर्निंग बढ़ेगी। ये कोशिश करनी चाहिए, ऐसी कोशिशें और भी बहुत सारी हो सकती हैं। थैंक्स दोस्तों, धन्यवाद।